तो वैभव गहलोत यहाँ के लोकल नहीं है, वो एक तरह से बाहरी कहा जा रहा है, उनको बाहरी है। वो फिक्स है नहीं, लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी के साथ है। मोदी जी साथ है। मोदी जी के अब की बार 400 पार, आपने कहीं लगे वो तो 600 पार। सिरोही जालोर 600 का विकास होगा और इसी बात पे हर एक कार्यकर्ता पूरे सिरोही जालोर के अंदर एक ही छाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुम्बाराम जी चौधरी 5 लाख वोटों से विजय होंगे। नाम है आप लोग? मेरा नाम रघुनाथ माली है। कई लागे इन बार लुम्बाराम जी चौधरी या वैभव जी गहलोत? लुम्बाराम जी चौधरी। काफी लोगों कह रहे हैं कि इन बार माली समाज रा पूर्ण बहुमत सूची को है वो वैभव गहलोत जी ने सपोर्ट करेला। हमेशा जातिगत के आधार पर नहीं जाना चाहिए। देश की सुरक्षा हम मतलब पूरा हिंदू समाज मतलब पूरा 36 कौम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। तो लुम्बाराम जी चौधरी जीतन रो कई कारण बनेला, सिर्फ मोदी फैक्टर, सिर्फ मोदी लहर या वाणो काम वाणी लोकप्रियता? एक तो किसान नेता है, मोदी लहर भी है और वापस इन्होंने मतलब ये मजबूत नेता है, मतलब इनको हर कार्यकर्ता हर आम जनता हर कोई इनको जानता है। और वापस ये प्लस पॉइंट ये कि अब की बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको सिरोही से मतलब अब की बार उम्मीदवार बनाया है। नाम है साहब? मेरा नाम दिनेश कुमार है। मैं मतलब जनता सु ओ जानन वास्ते आयो कि कई लागे ठेरी जनता ने लुम्बाराम जी चौधरी या वैभव जी गहलोत? मोदी जी के हिसाब से लुम्बाराम जी चौधरी का सपोर्ट है, जोर है यहाँ पे। मोदी जी रे हिसाब ही है या लुम्बाराम जी रा कुछ काम भी है, जनता में लोकप्रिय भी है? जनता में लोकप्रिय भी है, पुराने हैं, लोकल है, उस हिसाब से उनका प्रभाव भी है और अभी तो मोदी जी की हवा है साहब। कई नाम है आप लोग? महेंद्र मले। आपने कहीं लागे लुम्बाराम जी या वैभव जी गहलोत? लुम्बाराम जी लगा। लोग कह रहे हैं कि माली समाज जी को वोट है वो पूरो गहलोत जी की तरफ जावेला, वैभव गहलोत जी तरफ जावेला। मुश्किल है, मैं माली हूँ, वो फिक्स है नहीं, लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। मोदी जी के साथ है। मोदी जी साथ है। तो नहीं लगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का लड़का भी है और राजस्थान सरकार भी रही है, वाणी अशोक जी वाणा लड़का है? ये तो फिक्स नहीं है, लगभग मोदी की लहर चल रही है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी लुम्बाराम चौधरी कैडी रही है सरकार 10 साल में? मोदी सरकार बढ़िया चल रही है। बढ़िया है, युवाओं के लिए अच्छी है, युवा के लिए अच्छी है, युवाओं के लिए अच्छा है, रोजगार बढ़े हैं, कई कारोबार बढ़े हैं, युवाओं को लगता है कि डिजिटल इंडिया। अच्छा कई नाम है आप? अंकुर रावल। कई लागे आपने इन बार लुम्बाराम जी है या वैभव जी गहलोत है? एक्चुअल में अब की बार वैभव जी गहलोत का माहौल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग अब जो पुरातन से चल रहा आ रहा है, 20 साल से कोई एमपी कैंडिडेट ने कोई काम किया नहीं है, तो उस हिसाब से वैभव गहलोत जी का, और पढ़े लिखे भी है और अशोक जी गहलोत जी की छाप है। गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 साल तक गहलोत साहब ने मतलब जो योजनाएं लागू की है वो गरीब तबके के लिए काफ़ी सराहनीय है और उनको सीधा गरीबों को उसमें लाभ मिला है। इसलिए गहलोत साहब का देखा जाए तो वैभव जी गहलोत जरूर ही निकल जाएंगे इस चुनाव में। लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार है तो मोदी सरकार में हर भाजपा रो कैंडिडेट आसानी से निकल जावेला। कई लगे एंड मोदी लहर में भी जी को वैभव जी सीट निकाल लेला। लहर की बात अलग है, लेकिन जो मतलब ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उसमें काफ़ी क्या पिछले जो देवजी पटेल थे इन्होंने कुछ काम किया नहीं इधर। 20 साल तक बिल्कुल सिरोही को जालोर को बैकवर्ड रखा। वैसे भी ये बैकवर्ड स्टेट मतलब ज़िले ही कहलाते हैं, लेकिन उसमें कुछ विकास किया नहीं है। तो माननीय गहलोत साहब अगर इधर होंगे तो बहुत विकास के कार्य होंगे और वैभव गहलोत जी पढ़े लिखे और दिल्ली में अपनी बात रखेंगे। मेरा नाम सुरेश। सुरेश भैया कई लागे आपने लुम्बाराम जी या वैभव जी गहलोत? लुम्बाराम जी। कई कारण है, मोदी लहर या वाणो काम वाणी लोकप्रियता? मोदी तो कौम हाउ बढ़िया कौम है ना, वातावरण सही है, मनक में शांति है। सरकार कैडी रही आज की मोदी सरकार ही 10 साल वहाँ कैडी रही, मोदी जी के बारे में कई कहना है? मोदी जी तो बहुत बढ़िया इंसान है और मोदी जी का गरीब वास्ते भाड़ है, सब शांति हुई है सब जगह, लड़ाई झगड़ा ये वो कुल मिला इन बार हैट्रिक है मोदी जी की। हैट्रिक पक्की है। मोदी जी के अब की बार 400 पार, आपने कहीं लागे? वो तो 600 पार। बीजेपी या कांग्रेस? कौन मोक है मुदा बीजेपी में हालो ना कांग्रेस में हालो, जनते लाभ पे बनता मुदा हालो, सीधी बात है। अच्छा जी को विकास देवे उनके साथ आला, विकास दे वरना हाथे हालो। कई नाम है साहब? मेरा नाम जुजार सिंह परियार, पूर्व जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा। कई लागे आपने इन बार लुम्बाराम जी चौधरी या वैभव जी गहलोत? लुम्बाराम जी चौधरी 100% जीतेंगे। और कई कारण है, मोदी लहर है या वाणी लोकप्रियता भी है, जनता के बीच में रहोड़ा है या काम है वाणा?
लुम्बा राम जी ने जो काम किए उनके कार्यकाल में जब प्रधान थे तब, वो आज भी मुंह बोल रहे हैं काम। इतने काम किए हैं कि पूरे राजस्थान में वो फर्स्ट आए। पूरे 352 पंचायतें हैं, उन 352 पंचायतों में 352 प्रधानों में फर्स्ट प्रधान लुम्बा राम जी, तो वो फर्स्ट आए। तो इसका मतलब क्या, उनका काम बोल रहा है तो फर्स्ट आए ना। कई लागे लोग कह रहे हैं कि इन बार जाति फैक्टर भी काम करेला, माली समाज जितना भी वोट है वे सारा वैभव गहलोत जी करने जावेला। दुनिया है कई तरह की बातें करती है, लेकिन सच्चाई सामने दिखती है जब वोट होते हैं तब। तो नहीं लगे कि पूर्व मुख्यमंत्री जी का लड़का भी है, वो फायदो वाने मिल सके। केवल मुख्यमंत्री के लड़के हो या मुख्यमंत्री का सलाहकार हो, वो क्यों आ रहा था सलाहकार जो आज मुख्यमंत्री के साथ फिर रहा है, क्यों आ रहा था फिर, इतना अच्छा था तो। अच्छा, मोदी सरकार कैडी रही बुजुर्ग वास्ते? मोदी सरकार के तो आज विश्व के अंदर नाम है, मोदी फर्स्ट है पूरे दुनिया में। मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आज दुनिया उनको झुकती है, दुनिया के बड़े बड़े देश के राष्ट्र नेता उनके सामने झुकते हैं। एआई क्षेत्र के अंदर भारत ने टॉप में स्थान प्राप्त किया है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें भारत विश्व के अंदर प्रथम है। कई नाम है साहब? दिनेश रावल है। आपने क्या लगे, लुम्बा राम जी या वैभव जी गहलोत? लुम्बा राम जी सर। कई कारण है, क्योंकि काफी लोगों भी कह रहा है कि भाजपा रो गढ़ भी रहे हो 15 साल सु भाजपा रे कैंडिडेट जीत रहे, लेकिन काम जीरो है। इन्हें काम बिल्कुल हुआ ना। और लुम्बा राम जी भूमि से जुड़े हुए और कार्यकर्ता बूथ से जुड़े हुए और लोकप्रिय हमारे हैं, कार्यकर्ता रहे हमारे साथ। तो आपने लगा अगर 5 साल लुम्बा राम जी ने दे दिया तो विकास जी को है वो रफ्तार पकड़ेला जालोर सिरोही लोकसभा में? बिल्कुल पकड़ेगा सर। कई नाम है साहब? मेरा नाम पुरुषोत्तम रावल है। हमारे मोदी जी ने जो लोकसभा का टिकट दिया है वो एक हमारे ज़मीन से जुड़े हुए किसान पुत्र है और पूरा उनको अनुभव है। ये जो लोकसभा का टिकट दिया हुआ है, एक कार्यकर्ताओं की मनसा में खुशी छाई हुई है। और इस बार लुम्बा राम जी चौधरी के अंदर पहचाने जाते हैं, सरल स्वभाव के धनी हैं। काफ़ी उन्होंने प्रधान रहते हुए भी काफ़ी काम करवाए और वो किसान है, तो किसानों का दर्द भी समझते हैं। आने वाले समय में 100% सिरोही जालोर छाछोर का विकास होगा और इसी बात पे हर एक कार्यकर्ता पूरे सिरोही जालोर के अंदर एक ही चाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लुम्बा राम जी चौधरी 5 लाख वोटों से विजय होंगे। आप कोई नाम है? मेरा नाम शैतान सिंह सोनगरा, मैं सरपंच प्रतिनिधि। आपने कहीं लगे कि लुम्बा राम जी चौधरी अगर जीत निकाले तो कई कारण रहे इसके? लुम्बा राम जी चौधरी यहाँ का लोकल लोगों के बीच में, जब लुम्बा राम जी एक छोटे से व्यक्ति यानी वार्ड पंच रह चुके हैं, तो वो आदमी वार्ड पंच से इतनी बड़ी पहुँच तक आज उसको टिकट मिला है, तो वो कुछ न कुछ उसको सब अनुभव है कि आदमी कहाँ से कहाँ तक क्या काम आदमी का पड़ता है, किस आदमी का कैसा काम कराया जाता है, तो उनको पूरा अनुभव है। इसके लिए सब लोगों के लाडले हैं। छोटे से छोटे कार्यकर्ता के घर पे भी वो जाते हैं और कार्य करते हैं और किसी के भी उधर बैठने उठने सब जाते रहते हैं। सभी लोगों से मिलना है, उनका सरल स्वभाव के आदमी है और अच्छे वोटों से जीतेंगे, ये हमारी उम्मीद है। स्वामी जी को कैंडिडेट है, वो पूर्व मुख्यमंत्री जी का लड़का है और खुद पूर्व RCA अध्यक्ष भी रह रहा है। नहीं लगे कि कुछ प्रभाव पड़ सके लोकसभा चुनाव में? नहीं, ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 36 कौम की जाति सब उनके साथ में लुम्बा राम जी को हर कोई बच्चा जानता है। सिरोही के आजू बाजू, जालोर के आजू बाजू एरिया, जब वो पहले LIC एजेंट हुआ करते थे तो गाँवों में सब जगह घूमते थे, तो सब लोगों से उनका अच्छा संपर्क है। तो वो संपर्क अभी काम आएगा उनका और अच्छे वोटों से जीतेंगे। भले उनके सामने कोई बड़ा आदमी क्यों ना खड़ा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाम है साहब? नारायण जी। कहीं लगे लुम्बा राम जी या वैभव गहलोत? अरे लुम्बा राम आएगा, लुम्बा राम सब मोदी के पीछे आते हैं। और सिर्फ मोदी लहर के कारण आवेला लुम्बा राम जी या काम है, लोकप्रियता है? अरे वो काम करता है मोदी, ऐसी बात थोड़ी है। लुम्बा राम जी रो कई कारण है आवन रो, सिर्फ मोदी लहर मोदी के पीछे आता है, उसके पीछे ही काम करते हैं सब। जैसे कि भजन लाल सुन के लिया था, उसने पीछे खड़ा था, उसको ले लिया था। आदमी अच्छा देके देता है। जैसे वसुंधरा खड़ी थी, उसको नहीं लिए उसने। 5 महीना भिड़ा रही, 5 साल तो उसको मालूम पड़ गया कैसी है, जब जाके मोदी को। हितेश भैया, मैं वो सवाल कर रही हूँ जनता से कि कई लागे इन बार लुम्बा राम जी चौधरी या वैभव जी गहलोत? दोनों ही कैंडिडेट ठीक ही है, लेकिन जिस हिसाब से देवजी पटेल ने 15 सालों के अंदर इस क्षेत्र में कोई काम किया ही नहीं है। आज भी वही टूटी हुई सड़कें हैं, पानी के लिए तरस रहे। जितनी मूलभूत आवश्यकताएं थी वो उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरी की ही नहीं। और लुम्बा राम जी यहाँ
यहाँ के लोकल है इसलिए उनको दिया गया टिकट, लेकिन लोगों की धारणा, लोगों से पूछते लोगों की धारणा ये है कि हम वोट तो मोदी जी को देंगे। तो लुम्बाराम जी का भी कोई चेहरा इतना मायने रखता नहीं। और लुम्बाराम जी अगर इस हिसाब से अगर लुम्बाराम जी ऐसे जीत के भी जाते हैं तो वो क्या सांसद होते हुए यहाँ के इलाके की कोई जो परेशानियाँ हैं वो संसद में उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। रही बात वैभव गहलोत की, तो वैभव गहलोत इस यहाँ के लोकल नहीं है, वो एक तरह से बाहरी कहा जा रहा है, उनको बाहरी है। लेकिन अगर वैभव गहलोत यहाँ पर रहते और यहाँ पे पहले रहे होते और यहाँ पर काम किया होता तो हो सकता है कि उनका भी, लेकिन दावा मजबूत है और दोनों ही पार्टियां अपने अपने तर्ज पर बहुत अच्छा काम कर रही है। देखते हैं अगर वैभव गहलोत को मिलती है तो वैभव गहलोत को इस शर्त पर यहाँ पर ही रहकर ये सारा काम करना पड़ेगा। और अगर वैभव गहलोत हारते भी है, जो कि हालांकि टक्कर लग रही है, लेकिन अगर हारते भी है तो मेरा ये मानना है कि 5 साल हारने के बाद में भी अगर वैभव गहलोत इस क्षेत्र के अंदर इस जनता के साथ में अगर रहकर काम करते हैं, जिस तरह से रानीवाड़ा में रतन जी देवासी ने किया था, जैसे स्मृति ईरानी ने अमेठी में किया, हारने के बावजूद वो 5 साल क्षेत्र में काम करती रही, तो आज राहुल गांधी को वहाँ से हारना पड़ा और रतन देवासी ने रानीवाड़ा जीता। तो आप क्षेत्र के अंदर रहोगे तो आपको जनता वहाँ से प्यार करेगी। फिर चाहे फैक्टर मोदी फैक्टर हो, चाहे राहुल फैक्टर हो, तब वहाँ फैक्टर कोई काम नहीं आता है। व्यापारियों के ऊपर इतने नए नए कानून लाए जाते हैं। अभी जैसा नया कानून लाया 45 दिन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनको 45 दिन में अपना पैसा चुकाना पड़ेगा। तो जब मैन्युफैक्चरिंग का जो दबाव है वो होलसेलर पे पड़ेगा, होलसेलर रिटेलर को दबाएगा, तो व्यापारी कहाँ जाएगा? आज व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है, जॉब्स नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सही मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता है। अब मुद्दों को भटकाया जाता है, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता। नाम कहिए आप रो? मेरा नाम सुनील लाल है। आप रो कोई कहने लुम्बाराम जी चौधरी या वैभव गहलोत? नहीं, हम तो लुम्बाराम चौधरी के। मोदी लहर के कारण या हमारी लोकप्रियता? तेरा जी मोदी लहर के कारण है। मोदी ने अच्छा काम किया है। मोदी ने देखो हमारे गरीबों को राशन फ्री मिल रहा है, वीजा मिल रहा है। क्या किया है कांग्रेस ने? कब कोई कांग्रेस ने दिया ही नहीं। आज लॉन बन ली है मकाम के लिए 2.5 लाख की। हाँ, मोदी सरकार ही चाहिए। कई लागे आपने लुम्बाराम जी या वैभव जी गहलोत? लुम्बाराम जीतेगा। पहले जो यहाँ सांसद रह गए, एक तो पहले लक्ष्मण बंगारू आया था, वो भी कुछ शकल ही नहीं दिखाई, जीत के गया था। फिर लक्ष्मण बंगारू आए थे, हाँ, वो उसने कुछ भी किया, काम नहीं किया। फिर उसके बाद में देवजी पटेल आया, 2 बार जिताया, कोई काम विकास हुआ ही नहीं।